जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक सीरीज आर इन द रेशो 2n+3 एंड 6n+5, देन द रेशो ऑफ दियर 13 टर्म्स। देखो, दो अर्थमेटिक सीरीज है, एक ही सीरीज, उनके सम का रेशो दिया है और उसी दोनों सीरीजों के 13 सम का रेशो पूछा हुआ है ना। ये है इस क्वेश्चन का मतलब। अब देखिए, सम का फार्मूला क्या आता है, s = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो फार्मूला होता है। अब दो सीरीज है, मान लीजिए एक सीरीज का फर्स्ट टर्म a1 है और कॉमन डिफरेंस d1 है, दूसरी सीरीज उसका a2 है और d2 है ना। टर्म्स दोनों में कितने n ही है, तो इन दोनों के सम का रेशो दिया है। कहने का मतलब, हम अगर एक के सम को लिखते हैं n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 लिखेंगे पहला, है ना। इसको अगर डिवाइड किया गया है दूसरे वाले सम में, से n/2, ये हो गया 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। ये हमको दिया हुआ है 2n+3 अपॉन 6n+5, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो, n/2 तो कैंसिल हो सकता है ना। तो ये बाकी ऐसा बचेगा। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज याद रखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसमें 2 कॉमा ले लूँ ऊपर नीचे, तो इसको लिख सकता हूँ a1 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू d1, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से 2 कॉमा लूंगा तो 2 ऊपर वाले से कट जाएगा, यहाँ पे भी a2 प्लस n-1 अपॉन 2 d2 लिख सकता हूँ मैं। तो ये हो गया 2n+3 अपॉन 6n+5, ये हो गया। अब देखो, अब हमें चाहिए क्या, रेशो चाहिए 13 टर्म्स का, इनके 13 टर्म का रेशो। 13 टर्म का रेशो का फार्मूला क्या होता है, टर्म्स का an होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो मैं अब ये लगाता हूँ, मान लीजिए 13 टर्म के लिए, है ना, दोनों के। तो 13 टर्म के लिए क्या आएगा, पहले वाला तो a1 ही है, प्लस 13 हो जाएगा, ये 13-1 इंटू d1 हो गया। दूसरा हो गया a2 प्लस ये भी 13 टर्म ही है, 13-1 इंटू d2। ये मुझको निकालना है। कहने का मतलब, इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो a1 प्लस 12d1 अपॉन a2 अपॉन a2 प्लस 12d2, यानी ये अपने को निकालना है ना। अब इसको यहाँ से देखो, जो हमारे पास दिया हुआ है सम का जो रेशो दिया हुआ है, यहाँ से a1 अपॉन 12d1 कैसे बना सकते हैं हम इसको, देखें। अगर हम इसको इस वाली चीज पे n-1 अपॉन 2 की जगह 12 बना दें, तो ये ऐसा ही बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। कहने का मतलब, मैं अगर n-1 अपॉन 2 को क्या लिख लूँ, 12 लिख लूँ, है ना। अगर मैं इसको 12 मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए, है ना। तो 12 मान लेता हूँ, तो यहाँ से n क्या निकलेगा, n-1 24, तो n निकल जाएगा 25। कहने का मतलब है, अगर n की जगह 25 रखता हूँ, तो ये इक्वेशन क्या बनती है, देखो, जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा। यानी इस इक्वेशन में मैं n की जगह 25 रखता हूँ, तो a1 प्लस n की जगह 25 रखा, 25 में से 1 गया 24, 24 से 2 गया है 20, तो 12d1 बन रहा है, ये 12d1 बन रहा है। और ये a2 प्लस ये भी 12d2 बनेगा, आगे नहीं आ गया। तो इसका मतलब यहाँ भी मैं 25 रखूंगा, 2 इंटू 25, 2 इंटू 25 प्लस 3, और यहाँ आ जाएगा 6 इंटू 25 प्लस 5। तो ये कितना बन रहा है, 50, 50 और 3 53, और ये कितना बन रहा है 25 से 150, 150 और 155, 155। ये क्या चीज आ गई, यही तो चीज आ गया, यही होना चाहिए था। इसका मतलब यही हमारा आंसर है ना। तो इसमें ये ट्रिक अपनाएंगे रेशो के फॉर्म, क्योंकि रेशो में दिया है ना। तो 53/155 इसका आंसर होगा। ठीक, होप आपको समझ में आएगा इसको। थैंक यू।